I am Dr. Upasana, Assistant Professor in the Department of Home Science, Mahila College, Dalmianagar, Rohtas. आज के लेक्चर का विषय है प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 7 के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या। The National Commission of Agriculture in 1976 refers to extension as an out of school education. मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, स्कूल के बाहर का एजुकेशन को एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। And services for the members of the farm family and others directly or indirectly engaged in farm protection to enable them to adopt improved practices in production, management, conservation and market. मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, आपके आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम में आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जिसमें फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज किया जाता है फार्म प्रोडक्शन में, उनको इनेबल किया जाता है इम्प्रूव प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कैसे वो प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करें उसके बारे में उनको हम लोग एजुकेशन देते हैं। हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंजर्व, हाउ टू मार्केट देयर रिसोर्सेज सो दैट देयर स्टेट ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव्ड, अल्टीमेटली उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो कल्चर मीन्स, कल्चर सिंपली मीन्स सोशल हेरिटेज, ठीक है। देयर इज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एजेंट एंड द फार्मर। क्या होता है, एक्सटेंशन एजेंट होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, जो होता है ना एक्सटेंशन एजुकेशन से भी कोर्सेज होते हैं। बीएससी एक्सटेंशन एजुकेशन, एमएससी एक्सटेंशन एजुकेशन एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो वो लोग आगे चल के जिनकी इच्छा होती है वो एक्सटेंशन एजेंट, एक्सटेंशन वर्कर बनते हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। मतलब जो आपका एक एक्सटेंशन वर्कर है और जो विलेज है जहाँ पे जो लोग है, विलेज में जो विलेजर्स है, उनका कल्चर और जो एक्सटेंशन वर्कर का जो कल्चर है वो वैरी करता है, ठीक है। There is a culture difference between the extension agent and farmer. Differences exist between the group of farmers also. अगर एक ही गांव है और वहाँ में बहुत सारे किसान हैं, तो एक से दूसरे किसान के बीच में भी कल्चरल डिफरेंस हो सकता है या होता है। The difference may be in their habit, their customs, values, attitude, and way of life. Extension work to be successful must be carried out in harmony with the cultural pattern of the people. अगर कोई भी आपको कल्चर प्रोग्राम या कल्चर वर्क को सक्सेसफुल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उनके कल्चर पैटर्न को ध्यान रख करके प्रॉपरली करने से हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रास रूट प्रिंसिपल। Extension program should start with the local group, local situation and local problem. मतलब कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो आपका स्टार्ट कैसे होता है, जो लोकल में है उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं सिचुएशन में और उनके प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। इट मस्ट फिट द लोकल कंडीशन, और जो लोकल कंडीशन है उसमें वो प्रोग्राम जो है वो अब जो भी आप मेजर्स लगाने वाले हैं दोनों ही उस प्रॉपर सिचुएशन में फिट होना चाहिए। एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विद वेयर पीपल आर एंड व्हाट दे हैव। मतलब हम लोग एक्सटेंशन वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि पीपल कहाँ पर हैं और उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। चेंजेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, और अगर आपको चेंज स्टार्ट करना है तो उनका वास्तविक सिचुएशन क्या है उस करेंट पॉइंट ऑफ टाइम में उसको ध्यान रख करके ही हम आगे कुछ भी मेजर से स्टेप ले सकते हैं ताकि उनमें चेंज हो और अल्टीमेटली उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज।
People everywhere have indigenous knowledge system which they developed through generations of work experience and problem solving in their own specific situation. मतलब लोगों के पास इंडिजिनस नॉलेज होता है ताकि जो कि वो उनको जनरेशन टू जनरेशन मिलता है ड्यू टू वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको पता होता है, ठीक है। और कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी उनको पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। द इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम encompass all aspect of life and people consider it essential for their survival. Instead of ignoring the indigenous knowledge system as outdated, the extension agents should try to understand them and their ramifications in the life of people before proceeding to recommend something new to them. और हम उनके पास जो नॉलेज है कि कैसे वो कंजर्व करते हैं, कैसे वो अपने रिसोर्सेज को या कोई फूड प्रोडक्ट बनाए तो उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको ना तो उसको उसको यह ना कहे कि वो आउटडेटेड है, आज के जमाने में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा ना करके एक्सटेंशन जो वर्कर होते हैं उनको पहले समझना चाहिए कि वो किस मेथड से अपना कार्य करते हैं और उसमें कुछ मॉड्यूलेशन की जरूरत है कि नहीं। अगर मॉड्यूलेशन की जरूरत है तो उसको समझा करके मॉड्यूलेशन करना चाहिए ताकि उनका उनका मतलब उनका समझ में भी आ जाए, उनका इंडिजिनस नॉलेज लगे कि हाँ दिस वन इज गुड, बट ये अगर अच्छा मेथड है, अगर आप इस तरह से आप यूज करेंगे कि या किसी फूड क्रॉप को प्रिजर्व करेंगे तो इससे और भी फायदा है, तो आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फोर्थ वन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। पीपल्स इंटरेस्ट एंड पीपल्स नीड आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। पीपल का जहाँ पर भी गए हैं आप, जिस विलेज में गया, उनका इंटरेस्ट और उनकी क्या क्या आवश्यकता है, दोनों ही बहुत स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एक्सटेंशन वर्कर का कुछ भी काम करने के लिए। अगर आप जहाँ जाते हैं किसी गांव में, अगर वहाँ के लोग आप पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या कुछ समझने को तैयार नहीं है, वो आपसे बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो वहाँ के लोग की क्या ज़रूरतें हैं और उस पे वो फ़ोकस्ड है कि नहीं, उनका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सटेंशन वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए। To identify the real needs and interests of the people are challenging tasks. The extension agent should not pass on their own needs and interests as those of the people. अब क्या है, उनका नीड और इंटरेस्ट हम लोग को पता करना ये बहुत बड़ा टास्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटेंशन वर्कर अपना नीड या अपना इंटरेस्ट वो क्या करना चाहता है वो उन लोगों पर थोप दे। एक्सटेंशन वर्क shall be successful only when it is based on the interest and need of the people as they see them. Next slide. Fifth is principle of learning by doing. Learning remains far from perfect unless people get involved in actually doing the work. जब तक के लिए आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक के लिए आपको नहीं आएगा, आपको परफेक्शन किसी भी नॉलेज या स्किल गेन करने में नहीं होगा। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इज मोस्ट इफेक्टिव in changing people's behavior. This develops confidence as it involves maximum number of sensory organs. People should learn what to do, why to do, how to do and what result. People को पता होना चाहिए कि मतलब learn करना चाहिए what to do, हमें क्या करना है, why to do, how to do and with what result. अगर हम करेंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा। Next slide. Principle of participation. Most people of the village community should willingly cooperate and participate in identifying the problems, planning of projects for solving the problems, and implementing the project and getting the desired result. मतलब बहुत सारे विलेजर्स क्या होते हैं, वो अपने मन से अपनी इच्छा से एक्सटेंशन वर्कर को कोऑपरेट करते हैं, उनकी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मदद करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या मेजर्स लगाया जाए ताकि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको जो उनका प्रोग्राम का जो मकसद है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो उनको मिल जाए। It has been the experience of many countries that people become dynamic if
They take decisions concerning their own affairs, exercise responsibility for, and are helped to carry out projects in their own areas. The participation of people is a fundamental importance for the success of extension program. किसी भी extension program के successful होने के लिए participation people का बहुत जरूरी होता है. People must share in developing and implementing the program and feel that it is their own program. Next slide. Family principle. Family is the primary unit of society. ये तो सबको पता है. The target for extension work should therefore be the family. तो हमें extension worker का क्या target होना चाहिए? Family होना चाहिए. That is developing the family as a whole economically and socially. आप family को क्या करिए? Economically और socially उसको develop कर दीजिए. Not only the farmers, the farm women and the farm youth are also involved in extension program. Next slide. Principle of leadership. Identifying different type of leaders and working through them is essential in extension. Local leaders are the custodians of local thought and action. The involvement of local leaders and legitimization by them are essential for the success of a program. मतलब जो local leaders है उनसे अगर हम contact करें तो हमारा program successful हो सकता है अगर उनका involvement हो हमारे extension program में. तो leadership traits are to be developed in the people so that they of their own style seek change from less desirable to more desirable situation. The leaders may be trained and developed to act as a carrier of a change in the villages. Leaders को क्या करना चाहिए? Train करना चाहिए ताकि वो एक तरह का career बन सके ताकि village का सुधार हो सके. Next slide. Principle of adaptability. Extension work and extension teaching methods must be flexible and adapted to suit the local condition. Extension work है और आप किस तरह से extension मतलब teaching कर रहे हैं by which media, print media और audiovisual aids या visual aids किस तरह कर रहे हैं वो आपको वहाँ के local condition वहाँ के लोग कैसा है उन पर ध्यान रख करके ही हमें करना चाहिए. This is necessary because the people, their situation, their resources and constraints vary from place to place and time to time. Next slide. Principle of satisfaction. The end product of extension work should produce satisfying result for the people. Satisfying results reinforce learning and motivate people to seek further development. अगर आप जैसे आपकी इच्छा है वैसे आपको अगर रिजल्ट मिल जाता है तो वो पीपल को मोटिवेट करता है कि वो फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करें. And the last principle is principle of evaluation. Evaluation means stagnation. Evaluation prevents stagnation. There should be a continuous built-in method of finding out the extent to which the desired result obtained are in agreement with the objective fixed earlier. मतलब हमें चेक करना चाहिए ऐसा कुछ टूल होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको मिल रहा है कि नहीं. Evaluation should indicate the gap and step to be taken for the improvement. Evaluation से क्या होगा? अगर कोई लाकुना है कोई गैप है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं. वहीं पर हम considered measures ले सकते हैं ताकि उनका फर्दर डेवलपमेंट हो पाए. Next slide. Process of extension. Extension work मतलब extension education is a participatory process and involves 5 essential and interrelated steps. Extension education क्या है? Participatory process है और इसमें 5 essential steps जो कि एक दूसरे से interrelated है होते हैं. The sequence of steps is discussed on the basis of concept developed by Liggins in 1967. Next slide. यहाँ पे एक पेंटागन टाइप का बना हुआ है ना. आपको 1 2 3 4 5 करके लिखा है. These are the 5 steps. पहला है situation. What it is now. मतलब अभी करंट का क्या स्टेट है, करंट का क्या सिचुएशन है. Then second objective. What should be.
Then teaching, what to teach and how to teach, हम उनको क्या teach करें और कैसे teach करें. Then evaluation, what has been the result. And fifth one is reconsideration, that is what next to do. This is the extension educational process. Next slide. Then the first step क्या था आपका? Situation, that is what it is now. अभी current की स्थिति क्या है? The first step consists of collection of facts and analysis of situation. पहला step क्या है? आप पहले data collect कीजिए और देखिए कि current scenario, current situation क्या है. Facts about the people and their enterprises, the economic, social, cultural, physical, technological environment in which they live and work. These may be obtained by appropriate survey establishing the rapport with the people. और ये हमको कैसे मिलेगा? जबकि हम सर्वे करेंगे properly and rapport building के through. The responses obtained are to be analyzed with the local people to identify the problem and resources available in the community. और जो responses मिला है उसको analyze करेंगे वहाँ के आसपास के लोगों के साथ, या फिर identify करेंगे कि क्या क्या problem है और क्या क्या हमारे यहाँ resources है. For example, after a survey in a community and analysis of the data, the problem was identified as low-income farm family from their crop production enterprise. मतलब अगर आपने कोई सपोज कीजिए आपने कोई सर्वे किया कम्युनिटी में और एनालिसिस किया डेटा को, तो आपको क्या मिला कि लो इनकम है फार्म फैमिली का. ठीक है, क्यों? फ्रॉम देयर क्रॉप प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस, जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें उनको उतनी आमदनी नहीं हो रही है, जिसके वजह से उनका लो इनकम है. ये हो गया आपका करेक्ट सिचुएशन. देन नेक्स्ट स्लाइड. Then second step is objective, what should be. ठीक है, so the next step is deciding on realistic objectives which may be accomplished by the community. A limited number of objectives should be selected by involving the local people. अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव 4-5 ले लेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे पीपल को से, मतलब मशवरा करके, से पूछ करके कि हाँ क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. Then the objectives should be specific, clearly stated, and on completion should bring satisfaction to the community. ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ के लोगों को सेटिस्फैक्शन उससे मिलना चाहिए. Objectives should be state the behavioral changes in people as well as the economic and social outcomes desired. In the example, the problem was identified as low income from crop production enterprise. पहले के एग्जांपल में देखा ना कि क्या बोला, लो इनकम हुआ क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस में उतना प्रोडक्शन नहीं है. A deeper probe into the data revealed that low income was due to low yield crop. उसके क्या पता चला? जब फर्दर हम लोग एनालिसिस करते तो पता चलता है कि लो इनकम क्यों है, क्योंकि उनका लो yield है, which was attributed by the use of local seeds and low yield potentials, application of little fertilizers and lack of protection measures. और ये ऐसे क्यों है? क्योंकि जो उनके लोकल सीड्स है उसी को वो शो करके ग्रो करते हैं क्रॉप को, और उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम है और वो फर्टिलाइजर्स कम देते हैं और उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर्स अप्लाई करने के लिए नहीं है. By taking into consideration the capacity and competency of the people in the community and the ability of the resources, the objective was set up to increase the crop yield by 20% with a certain period of time. उसके बाद हम लोग देख करके हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हाँ अब इस बार हम कुछ कुछ मेजर्स लेंगे ताकि मेरा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कितना हो जाए, 20% बढ़ जाए. It was estimated that the increased yield shall bring increased income. एस्टिमेट किया गया कि अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारा इनकम भी बढ़ेगा, which shall enhance the family welfare. Then the third slide is teaching, what to teach and how to teach. The third step is teaching, which involves choosing what should be taught, the content, and how the people should be taught, the methods and the aids to be used.
मतलब हम उनको क्या पढ़ाए और किस तरीके से पढ़ाए, किस मेथड से पढ़ाए और कौन से एड्स यूज करके हम टीचिंग एड्स यूज करके पढ़ाएं. It requires selecting research findings of economic and practical importance relevant to the community and selection on combination of appropriate teaching methods and aids. मतलब हमको उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि प्रॉपर टीचिंग मेथड्स हो, प्रॉपर टीचिंग एड्स हो और रिसर्च फाइंडिंग्स के द्वारा हमको बताएं ताकि कुछ अच्छा कंटेंट दे कि इस तरह से करे थे या इस तरह किया गया था तो इनका क्रॉप प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था बाय अ प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स. Based on the problems identified in a particular example, technologies like use of high yielding variety seeds, that is HYV seeds, application of fertilizers and plant protection measures was selected on teaching content. उसके बाद मैंने देखा था कि उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वो लोग खराब मतलब लोकली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स और सीड्स को यूज करते हैं. उनके पास प्रोटेक्टिव मेजर ज्यादा नहीं है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कम होता है. इस बात को ध्यान रख करके हम लोगों ने क्या किया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ली, अच्छा फर्टिलाइजर्स का यूज किया और प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स को यूज करना है. ये तीनों को ध्यान रख करके एक टीचिंग कंटेंट हमने बनाया कि ये विलेजर्स को हम बताएंगे ताकि उनका क्रॉप प्रोटेक्शन अच्छा हो जाए. Result demonstration, method demonstrations, farmers training and farm publications were chosen as a teaching method and tape, recorder and slides were selected as teaching aids. Teaching method में आपने क्या यूज किया? रिजल्ट बताया कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे किया गया था, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करके तो उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ था. मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, मेथड को डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, फार्मर को ट्रेनिंग देंगे, फार्म पब्लिकेशंस बताएंगे उनको. So these are the teaching methods. और teaching aids क्या यूज किया? टेप, रिकॉर्डर और स्लाइड्स यूज किया गया जिसके माध्यम से उनको टीच किया गया कि हाउ शुड यू शो योर सीड्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. नेक्स्ट स्लाइड. Fourth step is evaluation. That is what has been the result. The fourth step is evaluating the teaching. That is determining the extent to which the objective has been reached. To evaluate the result of educational program objectively, it is desired to conduct a resurvey. कुछ भी एजुकेशन प्रोग्राम का देखने के लिए, रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए हमको फिर से क्या करना होगा? फिर से उनका सर्वे करना होगा. The evidence of change behavior should be collected, which shall not only provide the measure of a success but also indicate the deficiencies if any. ये जब हम फिर से सर्वे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने कितना सक्सेस पाया, लेकिन अगर कोई लैकुना है, कोई डिफिशियंसी रह गई है तो भी आपको रीसर्वे करने से पता चल जाएगा. In the example, the resurvey after the fixed period of time indicate that the crop yield has increased by 10%. जब आपने रीसर्वे किया तो आपको क्या पता चला कि क्रॉप को प्रोडक्शन 10% बढ़ा, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वो 20% बढ़े. It is therefore indicated that there was a gap of 10% in a crop yield in comparison to the target of 20% fixed earlier. The resurvey also indicated that there has been two important deficiencies in carrying out extension educational program, such as there is a lack of proper water management and farmers should not apply the fertilizers and plant protection measures as per recommendation due to lack of fund. फिर से हमने सर्वे किया तो हमें क्या पता चला कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो 10% बढ़ा, 20% नहीं बढ़ा. क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि there is a lack of proper water management as well as farmers जो है could not apply the fertilizers and plant protection measures as recommended, जैसा हम उनको बताए थे, because of lack of fund, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था. Then the fifth step is reconsideration. That is what next to do. The fifth step is reconsideration of the entire extension educational program on the light of result of evaluation. The problem identified in the process of evaluation may become the starting point for the next phase of extension program unless new problem has been developed or new situation have arisen.
After reconsideration of the result of evaluation with the people, the following teaching objectives was again set up. उसका जो reconsideration मतलब what are the lacuna उसको फिर से हम consider करेंगे. For example, there were for example these were training the farmers on a proper water management practices and putting up demonstration on water. मतलब रिकंसिडर हम क्या किए कि फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है और पुटिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे कि कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जाता है. The peoples were also advised to contact the bank for obtaining production credits in the time to purchase the critical inputs. Thus, the continuous process of extension education shall go on, resulting the progress of the people from a less desirable to the more desirable situation. Next slide. Then the scope of extension education. अब scope क्या है? Efficiency in agriculture production, efficiency in marketing, distribution and utilization, conservation, development and use of natural resources, management on the farm and in the home, family living, youth development, leadership development, community development and rural area development, and finally public affairs. These are the references which are used in making this PowerPoint presentation. Thank you.